चलिए पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उपचुनाव को लेकर फिलहाल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और साथ ही लल्लन सिंह। मोर्चा पूरी तरह से संभाल लिया है। नीलम देवी के समर्थन में आज लल्लन सिंह करेंगे प्रचार। बुधवार यानी कि बीते रोज भी उन्होंने नीलम देवी के समर्थन में प्रचार किया था। लगातार उनकी ओर से ये बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा है कि इस बार उपचुनाव में आरजेडी अच्छे वोटों से जीतेगी और अच्छे मतों से जीतने के साथ ही नीलम देवी के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील करते नजर आ रहे हैं लल्लन सिंह। आज भी लल्लन सिंह नीलम देवी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। आपको बताते चले कि नीलम देवी बाहुबली अनंत सिंह की धर्मपत्नी है और अनंत सिंह के धुर विरोधी रहे हैं लल्लन सिंह। लेकिन फिलहाल आज भी एक बार फिर से नीलम देवी के समर्थन में चुनावी प्रचार करने के लिए लल्लन सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे। लोगों से वोट करने की अपील करते नजर आएंगे लल्लन सिंह। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां नीलम देवी के समर्थन में वोट की अपील करते नजर आएंगे आज लल्लन सिंह। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीलम देवी के समर्थन में आज प्रचार करने के लिए लल्लन सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनकी ओर से प्रचार किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें, न केवल लल्लन सिंह बल्कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। उनकी ओर से प्रचार प्रसार किया जाएगा, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार के उपचुनाव में ये जो भी परिणाम आएगा ये एक तौर पर सेमीफाइनल होगा, क्योंकि महागठबंधन के गठन के बाद और एनडीए से टूट के बाद देखना ये होगा कि जनता का रुझान किस ओर है। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीलम देवी के समर्थन में लल्लन सिंह आज प्रचार करेंगे। बुधवार को भी उन्होंने नीलम देवी के समर्थन में प्रचार किया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा जुड़ गए हैं। आदित्य, फिलहाल ज्यादा दूर नहीं है उपचुनाव और इसको लेकर अब चुनावी प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं लल्लन सिंह। नीलम देवी के समर्थन में वोट करने की अपील करते नजर आएंगे। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरीके से लल्लन सिंह और अनंत सिंह के बीच में दूरी बढ़ी हुई थी, मुंगेर में जब लोकसभा के चुनाव में अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को लल्लन सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था, उसके बाद से ही लल्लन सिंह और अनंत सिंह के बीच में बहुत दूरी बढ़ गई थी। लेकिन उपचुनाव में जिस तरीके से लल्लन सिंह पिछले 2 दिनों से, कल भी उन्होंने मोकामा का अनेक क्षेत्रों में नीलम देवी के लिए चुनाव में वोट मांगा है, वहीं आज फिर वोट पूरे टाल एरिया में, जो भी मोकामा का जो सबसे पॉश एरिया माना जाता है और सुदूरवर्ती गांव का जो एरिया है, टाल का एरिया, उस टाल एरिया में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और नीलम देवी के लिए और महागठबंधन के लिए के पक्ष में प्रचार भी करेंगे और वोट भी मांगेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि महागठबंधन के पक्ष में लल्लन सिंह यदि वोट मांग रहे हैं तो अनंत सिंह और लल्लन सिंह के बीच जो दूरी बनी हुई थी उसमें कुछ कमी आई है। और अनंत सिंह लगातार पहले से भी बोल रहे थे कि महागठबंधन की तरफ से तमाम जो बड़े नेता हैं वो चुनाव प्रचार करेंगे। और इसी सिलसिले में जब कल और आज लगातार 2 दिनों का जो उन्होंने शेड्यूल बनाया लल्लन सिंह ने कि मोकामा के अनेक क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चला करके महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगेंगे, तो उसके बाद लग रहा था कि अब दूरी कम हुई है। और कल भी लल्लन सिंह ने अनेक गांवों का दौरा किया था, पदयात्रा की थी, जनसंपर्क अभियान चलाया था और आज भी लल्लन सिंह टाल एरिया में नीलम देवी के लिए वोट मांगेंगे। जी बिल्कुल आदित्य, देखिए आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में जहां एनडीए के साथ टूट के बाद महागठबंधन का गठन हुआ, कहा यह जा रहा है कि ये जो उपचुनाव है इसके जो परिणाम होंगे ये सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है। क्या अभी फिलहाल लोगों का रुझान महागठबंधन की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी लोगों का रुझान है? मतलब फिलहाल जमीनी स्तर पर क्या तस्वीरें हैं, क्या हकीकत है? देखिए, लगातार दोनों गठबंधन की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि बाई इलेक्शन की जो 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें उनकी जीत होगी। दोनों सीट की यदि बात करें तो गोपालगंज की जो सीट है वो बीजेपी की परंपरागत सीट है और वहां से जो सुभाष सिंह थे लगातार 4 बार विधायक हुए थे। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी खड़ी हुई है, तो एक तो उनके साथ सिंपैथी वोट भी है और दूसरी बात जो भी कुछ गिरवांसेस थे वो गिरवांसेस बीजेपी के वर्करों का खत्म हुआ है। वहीं मोकामा की बात करें तो मोकामा लगातार
अनंत सिंह का गढ़ रहा है। अनंत सिंह लगातार 5 बार वहां से विधायक रहे हैं और इससे पहले अनंत सिंह से पहले उनके जो बड़े भाई थे दिलीप सिंह, वो मोकामा के विधायक हुआ करते थे। तो मोकामा का जो सीट है वो मिला जुला के कहिए तो अनंत सिंह के लिए का मजबूत गढ़ है। और उन्होंने जब नीतीश कुमार के साथ उनकी दूरी बढ़ी थी तो उन्होंने चैलेंज के रूप में लिया था और निर्दलीय मोकामा से चुनाव लड़े थे और वहां भी उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। तो मोकामा की जो सीट है वो अनंत सिंह का बेहद ही मजबूत गढ़ है। गठबंधन कोई भी हो लेकिन अनंत सिंह की दावेदारी वहां हमेशा से मजबूत रही है। यानी आदित्य, ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो ललन सिंह दावा कर रहे हैं कि चाहे जितना जोर लगा ले बीजेपी, लेकिन जीत तो आरजेडी की ही होगी, वो भी खासकर मोकामा में, क्योंकि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि अनंत सिंह का वो गढ़ माना जाता है और उसके बाद अब जब उनकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में उतरी हैं तो लोगों का एक इमोशनल सपोर्ट भी उनको जरूर मिलने वाला है। जी बिल्कुल। पिछला चुनाव की यदि बात करें जिसमें जदयू ने आरजेडी के खिलाफ 2 बार वहां पर बड़े अच्छे कैंडिडेट दिए थे और ललन सिंह सहित नीतीश कुमार खुद अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव प्रचार में गए थे, लेकिन फिर भी अनंत सिंह वहां से जीते थे और अच्छे मार्जिन से वहां से चुनाव जीते थे। तो ये कहा जा सकता है कि मोकामा का जो सीट है वो अनंत सिंह का बेहद ही मजबूत गढ़ है। गठबंधन कोई भी हो, दल कोई भी हो, लेकिन जो पिछले 5-6 चुनावों का जो नतीजा आया है वो हमेशा अनंत सिंह और अनंत सिंह के परिवार के पक्ष में ही आया है। जी ठीक है, देखना होगा कि अब इस बार उपचुनाव जब हो रहे हैं तो किसके पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि अनंत सिंह अब नहीं है और उनकी धर्मपत्नी क्या लोगों के बीच वो विश्वास कायम कर पाएंगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आदित्य।